दुनिया के बच्चे जब जन्मते हैं तो कहां 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 ऐसे शुरू होते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का मुख कैसे खुला, मालूम कहां कहां क्यों करते हैं, मालूम है कि नहीं? जरा जन्मने वाले बच्चे की रोने की आवाज को सुनना और बाद में 6 महीने बाद के बच्चे को सुनना, आवाज बदल जाए। छोड़ो कहां 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 इस तरह से होता है और बाद में रोने का ढंग बदल जाता है, मानो कि वो क्वेश्चन करता है कहां, क्योंकि मां के गर्भ के अंदर में जब वो रहता है और गर्भगत यातनाओं को जब वो भोगता है, मलमूत्र से सने हुए गर्भ के अंदर रहता है, अंतड़ियों से वो बंधा रहता है, कृमि उसे काटते हैं, भगवान से उसे आत्मा को आत्म तत्व का ज्ञान रहता है। ये पूरी चीज को पढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को बताया कि बच्चा कैसे पैदा होता है, गर्भ के अंदर बच्चे की क्या स्थिति होती है, पूरा विवरण विस्तार से, कितना छटपटाता है। एक तरफ मलमूत्र की थैली होती है और एक तरफ कैसी स्थिति के बीच में होता है, तो ईश्वर से आत्म तत्व का बोध रहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे बाहर एक बार जन्म दे दो। तो बोले फिर तुम क्या करोगे? बोले जन्म लेते से ही हे ईश्वर केवल आपका भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए ताकि मुझे फिर गर्भ में ना आना पड़े। हम भगवान से वादा करते हैं, हम भगवान के गर्भ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मुझे गर्भ से बाहर निकालो, और वादा करते हैं कि जन्म के बाद में हे ईश्वर आपका भजन ही करेंगे। और जो ही भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं जन्म हो जाता है, और जन्म होते से ही भगवान के दूत सामने खड़े हो जाते हैं। कहो कक्का, तो तुमने जो कही थी वो करोगे ना? बोले क्या? बोले जो तुमने एग्रीमेंट किया था, जो वादा किया था। तो फिर कहते कहां 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 कहां, हमने कहां किया था? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भूमि परत भा ढावर पानी और जनु जी बही मायाल। जन्मते से ही प्राणी को माया ले पड़ जाती, झूठ बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब जन्मे तो उन्होंने कहां कहां नहीं कहा, जन्मते से ही पवित्रतम नाम बोला राम राम। इधर जन्म तज कहां कहां मुख खुला राम उच्चारण से। सामने बैठ जाओ आराम से। इधर जन्म तज कहां कहां मुख खुला राम उच्चारण से। राम नाम का उच्चारण करके उन्होंने उनका उच्चारण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मां एक अर्ध जीवित अवस्था में थी, इतना वेदना उसको हुई थी गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म पर। तड़पती हुई मां की बेचैनी को देख करके पंडित आत्माराम दुबे जो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी थे, उन्होंने विदुष विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और उसके बच्चे के नाम मुहूर्त सब बताए। पंडितों ने कहा अभूत मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जन्मते से ही इसके 2 दांत हैं, इसलिए ये अपने माता पिता को ले बीतेगा, जो इसका पालन करेगा वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आत्माराम अगर तुम कल्याण चाहते हो, परिवार का कल्याण, तो इस बच्चे को गंगा में विसर्जित कर दो। और ये शब्द तत्काल प्रसव की वेदना में तड़पती हुई मां हुलसी ने सुन लिए। हुलसी रो उठी। हुलसी ने अपनी दासी चुनिया को बुलाया, कहा कि मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है, पंडित जी लोग कह रहे थे बच्चे को गंगा में विसर्जित कर दो, मेरे तो प्राण निकलने वाले हैं, तुम इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर करो कि मेरे इस बच्चे को अपने छुपा करके तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। चुनिया बरसते हुए पानी में तुलसीदास जी को आंख में लेकर के निकली पीछे के दरवाजे से।
पानी बरस रहा था। छोटे बच्चे पर अगर पानी की बूंदें पड़े तो क्या होगा। एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, अपने से ढके हुए थी बच्चे को, और उसके बाद में गंगा पार करके वो अपने गांव चली गई, ले गई वहां पर। इस समाज के लोग जो है ना, जो जाति और वर्ण के आधार पर लोगों को बड़ा तकलीफ देते हैं। तुलसीदास जी को भी कम परेशान नहीं किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा क्योंकि वो चुनिया क्या रहे थे, चुनिया निम्न वर्ग की थी। तो लोगों ने कहा क्या पता तुम कौन जाति थी। तो तुलसीदास जी ने कहा धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोई काहू की बेटी से बेटा न ब्याहो, और काहू की जात बिगाड़ो न सोवी। मांग के खइबो मसीद को सोइबो, लइबे को एक न दैवे को दोई। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाए भजे कहिए सोई सोई। तुम्हें जो मन में आए तुम कहो, मैं तो अपनी राम का गुलाम। 3 वर्ष बाद चुनिया की भी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी अभी 3 वर्ष के थे। 3 वर्ष के बच्चे को खाने के लाले पड़ गए, खाने के लिए कुछ नहीं था। अब तुलसीदास जी तड़पते हैं और जिस दरवाजे की तरफ जाते हैं उसको पता लग जाता है कि उसको जो खिलाएगा वही मर जाएगा, इसलिए उनको देखते ही वो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के बारे में कहीं लिखा नहीं है, पर कहीं पर लिखा है। वो लिखते हैं कि मांगो कूर कूरो हूं, मैं बचपन में भूख से तड़प गया और 4 चनों को दानों के लिए मैं तड़प गया। जिन तुलसीदास जी की आज दुनिया जयंती मना रही ना, उन तुलसीदास जी का जीवन कैसे व्यतीत हुआ था जरा पढ़ो। भटकते हुए इस बालक को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देख करके भगवती पार्वती को दया आई। शंकर जी से कहा कि आप करुणा निधान हो, आप कह रहे हो ये बालक अद्वितीय होगा तो करुणा करो ना। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद ही गोस्वामी नरहरिदास जी महाराज का रूप धारण करके उसके गांव में आए और गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने साथ लेकर के गए। और वहां पर जो काश्मीरीगंज का राम मंदिर, वहां पर गोस्वामी दीक्षा तो उनकी पूज्य श्री नरहरिदास जी महाराज जी से हुई, पर अपने बाबा गुरु श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के सुखद गोद में छोड़ करके आए। वहां पर शेष सनातन की सहाय भय, विद्या वेद पुराण धनी। शेष सनातन त्रिपाठी जी जो आचार्य थे राम मंदिर के तत्कालीन, ऐसे ऐसे विद्वान हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। अभी एक बड़े प्रसिद्ध हैं, कौन है, हनुमान शंकर मूर्ति, वो BHU में चंद्रमौली जी, बड़े प्रख्यात ज्योतिषी हैं हमारे वाराणसी के, बड़ी ख्याति है उनकी। एक बार मैंने उन्हें अमेरिका से फोन किया, कोई सज्जन थे, बोले कि हमको जन्मपत्री, तो उन्होंने जन्मपत्री बना करके और उसके नीचे मेरा नाम लिख दिया। तो मैंने उनको पूछा, हमने कहा जन्मपत्र में आपने मेरा नाम क्यों लिख दिया? बोले हमने सोचा शायद आप अपने नाम पर देना चाहें। हमने कहा मैं ये सब काम नहीं करता, आप आचार्य हो, आप अपना नाम लिखो जन्म कुंडली में, हम क्यों, हमने थोड़ी उसको बनाया। पर बड़े अच्छे विद्वान वो जब मुझे मिले तो उन्होंने बड़े भाव से बताया कि हमारे पूज्य पिताजी श्री राम मंदिर में रह करके पढ़े हैं। ऐसे ऐसे लोग पढ़े। हमारे करेल क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है, करेल क्षेत्र के यहाँ भी आए हुए लोग हैं। मसोई हमारा कई क्षेत्र है ना, इसलिए हमारा सब दरबार भरा रहता है। एक क्षेत्र से होते तो खाली होते, हमारे तो क्षेत्र भरे हुए, खा हो दिन। तो करेल क्षेत्र में आए हैं हमारे वो नानाजी जगत मामा, खड़े हो जाओ थोड़े वहीं पर। हाँ, यहू रामायण के बहुत ज्ञानी होंगे, देखा जरी तनी इनका दर्शन करा। हाँ, थोड़ा सा उधर भी देख लीजिए, पीछे तरफ लोग देख लेंगे। हाँ,
तो महाराज करेल क्षेत्र में वो एक मसोई गांव, अभी भी कथा वहां पर होती है, और उस मसोई गांव में एक मुन्नन पांडे जी थे। हमने सामने देखा उनको। मुन्नन पांडे जी जब जय श्री राम का नारा लगाते थे तो लगता ही नहीं था कि बुढ़े हैं, लगभग 90 के ऊपर थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसी गर्जना होती थी।